So hello everyone and welcome to this video. So here is a new internship opportunity by the Indian Council of Social Science Research under the Ministry of Education for all the students जो कि अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मीन्स फॉर दी यूजी स्टूडेंट्स एंड फॉर दी पीजी स्टूडेंट्स। बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंटर्नशिप में आपको क्या क्या करना होगा और अप टू आप 25,000 यहाँ पर मंथ यहाँ पर आप अर्न कर सकते हो, आपको स्टीफन दिया जाएगा। कैसे आपका जो आपका वर्किंग है वो आपकी क्या रहेगी, क्या आपको काम करना होगा, कैसे आपको यहाँ पर स्टे करना होगा, कहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी होगी और कैसे आप अप्लाई करोगे, लास्ट डेट क्या आती है और क्या पूरा कंप्लीट जो आपका प्रोसीजर आता है सिलेक्शन का, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले। देखो यहाँ पर आपकी जो न्यू इंटर्नशिप आ जाती है वो आ जाती है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट आ जाता है। बेसिकली ये क्या काम करता है, जो सोशल साइंस जो भी सोशल चीजें होगी पूरे इंडिया में उस पर रिसर्च करता है, जैसे आपका जेंडर सेक्स रेशो या फिर ये मतलब की बेसिक चीजें, इन पे क्या होती है, रिसर्च होती है। तो ये आप अभी क्या किया है इन्होंने, ये दो इंटर्नशिप को आउट किया है, एक सीनियर इंटर्नशिप और दूसरी आ जाती है जूनियर इंटर्नशिप। जूनियर आ जाती है यूजी स्टूडेंट्स के लिए और सीनियर वाली आ जाती है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। ये बेसिकली क्या काम करना होगा, यहाँ पर आपको रिसर्च का काम करना होगा, यहाँ पर आपको डाटा एनालाइज का काम करना होगा। और ये जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ये इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन पर्सन जाके भी डिटेल्स कलेक्ट करनी होगी या फिर कंप्यूटर में जो एक्सेल है इन पर सारा डाटा मतलब कैलकुलेट करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी। बाकी बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, बाकी देखो मैं लास्ट डेट बता देता हूँ, जो दोनों इंटर्नशिप है उनकी जो लास्ट डेट आ जाती है वो 18 अगस्त आ जाती है, चाहे आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे आप सीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जूनियर इंटर्नशिप पे। देखो जूनियर इंटर्नशिप में आपकी क्या आ जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 20 आती है और आपको जो स्टीपेंड मिलेगा वो आपको 15,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, जो कि फिक्स रहेगा। और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ्स की आपकी जो इंटर्नशिप है वो रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कोई भी डिग्री की हो, बीए बीएससी बीकॉम, इन तीनों में से आपने कोई भी डिग्री की हो, आपके मिनिमम यहाँ पर 55% होनी चाहिए। और सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम किसी भी इंस्टीट्यूशन और किसी भी आपने मतलब कि यूनिवर्सिटी से, अपनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर ये वाली डिग्री पास आउट की है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। बाकी द कैंडिडेट मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर डिग्री इन द 2024, मींस आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। आइदर अभी आपने कॉलेज से लेनी है बट 2024 में या उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। काफी बच्चे मेरे से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारी लास्ट ईयर में बैक आ गई है या फिर हमें एक दो सब्जेक्ट में हमारी अभी बैक है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते। कंप्लीट डिग्री का मतलब होता है कि आप यहाँ पर पास आउट हो चुके हो। बाकी यहाँ पर एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी एनरोल्ड इन और इन परस्यूइंग एनी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। मींस यहाँ पर आप अगर यूजी का आपने पास आउट कर लिया और आपने पीजी के लिए अप्लाई किया है, तो आपने अगर ओपन पीजी कर रहे हो, मींस ओपन पीजी जब डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो तो ओके है, वरना अगर आप किसी कॉलेज से अगर पीजी कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। आगे हम बात करते हैं क्या क्या स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी। जैसे मैंने आपको बताई ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है और रिसर्च वर्क आता है, तो यहाँ पर जो आपका काम रहेगा वो बेसिकली रिसर्च का रहेगा। जैसे सबसे पहले अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिकल टूल्स यूज्ड इन द सोशल साइंस रिसर्च। जो भी सोशल साइंस रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मतलब कि जो भी पूरे मतलब कि जो पॉपुलेशन होगी वहां पर जाकर, मतलब जैसे दिल्ली में हो गया एग्जांपल के लिए, दिल्ली में लोगों से जाके पूछना है कि आपकी इनकम क्या है, फिर आपका एक्सपेंसेस, मतलब ये एग्जांपल के लिए इस तरीके का डाटा आपको मतलब क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए रिसर्च करने में। और स्टैटिक्स जो टूल्स होते हैं स्टैट्स यूज करने के लिए, ग्राफ बनाना, ये सब चीजें इसको आपको आना चाहिए। बाकी प्रोपेंसी इन डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करने में आपको मतलब कि अच्छा आना चाहिए। उसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों से बात भी करनी हो सकती है, फिर जॉब भी यहाँ पर आपका करना हो सकता है। बाकी कंप्यूटर वाली आपकी बेसिकली जो मतलब कि इंटर्नशिप रहेगी। वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपको मतलब अच्छे से चलाना आना चाहिए। देखो अगर किसी बच्चे को ये चीजें नहीं आती तो यूट्यूब पर आपको फुल लेक्चर ऑन अराउंड 6 से 7 घंटे की प्रॉपर वीडियोस मिल जाएगी, जहां पर आपको मतलब कि बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक आपको जो एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बिल्कुल डिटेल में सिखा दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो एडिशनल आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। एडिशनल द आइडियल कैंडिडेट शुड बी डेमोस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज एंड विलिंगनेस टू लर्न द कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली रिसर्च एक्टिविटीज। मींस यहाँ पर जो कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनमें एक ऐसा नेचर होना चाहिए, मींस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए काम करना या फिर कोई भी कम्युनिटी के लिए काम करना, एक मतलब की जज्बा बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, तो वो होना चाहिए। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो सिंपल रहेगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बी इन्वाइटेड फॉर द इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू। पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपके मार्क्स और आपकी सारी डिटेल्स,
रिज्यूम देखने के बाद आपको यहाँ पर मेल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो जिन बच्चों को कॉल आती है वो समझ जाना उनका सिलेक्शन हो गया, और बाकी अगर आपको कॉल या मेल नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो इंटर्नशिप इज नाइदर अ जॉब, ये कोई जॉब नहीं है, और मतलब कि फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब मिलेगा इसमें, तो एश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपको पक्का मिलेगा, 3 महीने का ही आपका काम आता है। बाकी जो कैंडिडेट है यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, बाकी मैं अप्लाई अभी आपको करके दिखाऊंगा। लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त रहेगी। उसी के साथ साथ ICSSR रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई और कैंसिल द इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन द सिलेक्शन प्रोसीजर। मीन्स आप यहाँ पर कौन स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, किसको यहाँ पर रिजेक्ट करना है, ये सब कुछ जो आपका रिसर्च कम्युनिटी है उसके हाथ में ही आता है। उसी के साथ साथ जो इंटर्नशिप होगी वो आपकी न्यू दिल्ली का जो हेड डिपार्टमेंट आ जाता है ICSSR का, वहां पर आपकी रहने वाली है, वहीं पर आपको जाना होगा। वेरी लिमिटेड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज अवेलेबल, मतलब काफी कम कैंडिडेट्स को यहाँ पर रहने के लिए जो मतलब कि एकोमोडेशन है वो दिया जाएगा। ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और ट्विनिंग शेयरिंग बेसिस, मतलब आपको ये रूम्स और ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी आपको पीजी में रूम लेकर रहना होगा। उसी के साथ साथ इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑफलाइन, ये आपका काम ऑफलाइन रहेगा। आपको मतलब कि पीपल लोगों के बीच में जाके जो भी टास्क आपको दिए जाएंगे वो कंप्लीट करने होंगे, और 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा। तो ऑन अराउंड आप यहाँ पर लेके चल सकते हो 5 से 6 घंटे का काम आपका रहेगा, मतलब कि अगर आप वीकली डेज के बारे में बात करो। मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब रहेगी, बाकी 9:30 से लेकर 6 बजे तक आपका सिंपल काम रहेगा, इंक्लूडिंग हाफ आवर लंच ब्रेक, हाफ आवर का आपको लंच ब्रेक मिलेगा। तो काफी सही है, मतलब अगर आपने यूजी कोर्स कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो सिंपल वे आपका आ जाता है। ये मैं आपको दोनों का जो आपका सीनियर और जूनियर है दोनों के लिए आपको एक साथ बताऊंगा। तो ये आपका आ जाता है फॉर दी जूनियर, और अगर मैं सीनियर की बात करूँ तो सेम सब कुछ आपका ये आ जाता है, बस हमारी कुछ चीजें चेंज आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इंटर्नशिप में अमाउंट मिलेगा वो आपको 25,000 मिलेगा, और जो ड्यूरेशन है इसकी 6 मंथ रहती है। और यहाँ पर आपके पास एक मास्टर PG डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 55% होनी चाहिए, और डिसिप्लिन आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी हम बात करें यहाँ पर जो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, जैसे एज इट इज आपको जूनियर में रिक्वायर्ड थी, सब कुछ आपको वही रिक्वायर्ड होने वाला है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो भी सेम ये ही रहेगा कि आपके जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे उसके बेसिस पर आपको कॉल और मेल किया जाएगा अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो, और अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो आपको कोई भी मेल और ये नहीं आएगा। बाकी अप्लाई करने का सब कुछ और जो सारी चीजें आती है वो बिल्कुल सेम आ जाती है, वही आपका टाइमिंग रहेगी, वही सब कुछ आपको हाफ एन आवर का लंच दिया जाएगा, और वही आपकी लास्ट डेट आती है। अब मैं बताता हूँ आपको दोनों वैकेंसीज या दोनों इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। आप यूजी वाले हो तो यूजी के लिए अप्लाई करना है, पीजी वाले तो पीजी। सबसे पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है, अगर आप सीनियर के लिए कर रहे हो तो सीनियर वालों पर, और जूनियर के लिए तो जूनियर वालों पर। आप यहाँ पर सबसे पहले आओगे, जैसे फर्स्ट वाला कॉलम देखोगे अप्लाई फॉर ग्रांट्स, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट हो, सबसे पहले क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। सबसे नीचे आप रजिस्टर करोगे, अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और अपनी मर्जी से आप पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे आपके पास एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके थ्रू आपको यहाँ पर क्या करना है, यूजर नेम रजिस्टर, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया, और पासवर्ड जो भी अभी आपने बनाया उसके थ्रू आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स है, लाइक आपका नेम हो गया, लाइक आपका छोटी मोटी मतलब एकेडमिक डिटेल्स होगी, आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ये सब चीजें अपलोड करने के बाद आप इस इंटर्नशिप के लिए क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। तो ये दोनों इंटर्नशिप आ जाती है, काफी अच्छा हो। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अंडर दी गवर्नमेंट काम करना चाहते हो और मतलब कि एक अपने रिज्यूम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आगे चल के आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी काफी इसकी हेल्प होने वाली है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाती है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो एज सच कोई फ्रॉड वाली चीज नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना लास्ट डेट आपकी 3 अगस्त आ जाती है। और बाकी कोई डाउट आता है इस चीज से रिलेटेड, इस इंटर्नशिप से रिलेटेड या एवरीथिंग, कोई भी आपका डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको वहां पर कर दूंगा। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस इंटर्नशिप। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। कोई डाउट आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।